हेलो दोस्तों, हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग। और हमारे माता और बहनों को हमारे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। मैं मधु केसरी और छोटे बच्चों लोग को हमारे तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। तो बताइए आप लोग कैसे हैं? मुझे तो बहुत दिन हो गया था आप लोग से कुछ बात करने के लिए, तो मन नहीं लग रहा था। तो कहें कि चलो थोड़ा सा अपने बारे में, कुछ आपके बारे में बातचीत हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है और मन भी संतुष्ट हो जाता है। इसलिए हम सोचे कि चलो थोड़ा सा, ठंडा तो बढ़ गया है तो कहें कि चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, काम भी हो जाएगा और आप लोग से बात भी हो जाएगा। तो सुबह में हम लोग का तो वही रूटीन है, आप लोग का भी होगा, क्योंकि हम लोग का सुबह उठना, ब्रश मंजन किए, फिर हमारी बेटी है कशिश, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा विशेष ध्यान देना पड़ता है। नहीं ध्यान देंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, और परेशान हो जाएंगे तो मेरा मतलब काम बढ़ जाएगा। इसलिए उस पर ज़्यादा विशेष हमको ध्यान देना पड़ता है। ऐस उसको तो साथ में ही लेकर रात में सोते हैं, इसलिए ना कि उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा नस प्रॉब्लम है, तो थोड़ा गिर पड़ जाती है। तो साथ में अपना कई बाथरूम लैट्रिन मम्मी जाएंगे तो उसको ले जाते हैं। अभी अस्पताल से आए हैं तो उसको हम छोड़ते नहीं हैं, दिन में भी हो चाहे शाम में हो चाहे रात में हो, तो हम उसको साथ में ले ही कर जाते हैं। लेकिन सुबह में हम सोए हुए थे और उठी 4 बजे भोर में सुबह में, और जाकर गई बाथरूम, उधर से आई। अभी देह उसका थोड़ा कमज़ोर है लेकिन उतना भी नहीं है, थोड़ा ठंड लग गया था तो ठीक हो गई है। लेकिन वहाँ से आने के बाद भी थोड़ा तबीयत उसका बिगड़ रहा था, उसको कफ जम गया था, अंदर ठंडा गड़ गया था। क्या करें क्या करें, तो आँख सुनगाएंगे, अभी सुनगाए नहीं है, क्योंकि उसको बेड से उतारने में, बरामदा में लाने में थोड़ा ठंड जैसा महसूस होता है, तो आग उग सुलगा कर उसको देह सेक देंगे, गर्दन और पेट, तो फेस हल्का फुल्का तो सही हो जाएगी। तो हम सुबह में गिर गई, हम तो देखे नहीं, हम तो नींद में थे, एकदम गहरा नींद में। पापा उठे, फिर उसको उठाएं, फिर उसको बोले काहे उठी तुम अकेले, तुम बोल नहीं सकती थी, तुम गिर गई, थोड़ा सा उसको चोट लग गया था। भी बताई नहीं मम्मी, चोट भी लग जाएगा, नहीं बताएगी। लेकिन फिर भी हमको जब खाना ब्रश मंजन करवाएं, उसको पलंगे पर लाकर ब्रश मंजन गलाला करवा लेते हैं। एक तो छोटा सा टफ रखे उसी में कर देती है, और क्या कहा जाता है, फिर करवा कर कफ उफ निकला तो उसको, ठंडा का समय है ना, तो हम क्या करते हैं, जब भी ठंडा का मौसम आता है ना, आप लोग भी वही कीजिएगा, देखिएगा 1-2 दिन करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो जमाइन को हम तल लेते हैं, तल के बहुत दिन से रखा हुआ था डब्बा में करके, और हम उसको दिए नहीं इसलिए याद ध्यान से उतर गया था। लेकिन हम भी खाते हैं, उसको भी देते, सब बच्चा लोग को, क्योंकि बासी मुँहे जवाइन खाने से ना आपको ठंड पकड़ेगा, ना ठंड छुएगा तक नहीं, ठेकेगा तक नहीं शरीर में। एक चुटकी, बड़े हैं तो 2 चुटकी, बात मतलब 10-12 बरस की है तो 1 चुटकी, हम तो कशिश को 2 चुटकी देते हैं, और 2 चम्मच घी में करकरा कर उसको दीजिए। गलाला वगैरह कर लेगी तो बासी में उसको पहले चटा कर, फिर उसके बाद 10 मिनट बाद उसको जो भी खाना खिलाना है आप खाइए पीजिए। मजाल है कि आपको ठंडा छू सकता है। और रात में भी आप खाना खाने के पहले जमाइन को खा के, क्योंकि उससे दांत नहीं बैठता है, कशिश का दांत बैठ रहा था, उसमें हमको समझ में नहीं आ रहा था, हम सोचे कि उसका नस प्रॉब्लम है, लेकिन नस प्रॉब्लम नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ तक कि डॉक्टर ने उसके पूरा शरीर का, फेफड़ा का, फिर जो दवा खाती है उसका सारा चीज़ का एक्सरसाइज किया कि कहीं साइड इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ा है दवा खाती है तो, और खखार का सारा चीज़ का एक्सरे करवाए, और दिमाग का ईजी का सारा चीज़ का हुआ उसको। बहुत पैसा 50,000 लग गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मेरा बच्चा संतुष्ट रहे, हम खुश रहे, उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन डॉक्टर पास जाइएगा तो डॉक्टर को तो थोड़ा शक लगता है ना, हमको पूरा विश्वास था कि मेरी बेटी को कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा भी तबीयत कुछ ख़राब था तो हम डेली अंडा खाते थे, डेली खाते थे,
और फल खाते थे। डॉक्टर बोले आप सब कुछ खाइए, क्योंकि मेरा वज़न कम हो रहा था इस चलते। तो हम खाए पिए और थोड़ा दवा भी खाएँ तो सही हो गया। साथ में कशिश का भी डाइट हो गया, जैसे मतलब रूटीन से ढंग से खाना पीना अच्छा से। पहले भी खाती थी, लेकिन हम लोग मीट मछली नहीं खाते हैं, तो इसलिए कशिश को देते थे। ऐसा बात नहीं है, मेरी बेटी आती है बाहर से तो उसको अंडा चाहिए तो चाहिए, नहीं तो कुछ खाना ही नहीं खाएगी। तो उसको सबसे पहले सुबह में अंडा चाहिए, ब्रेड चाहिए, और सुबह में वो नाश्ता करती नहीं है। मेरा कोई बच्चा सुबह में नाश्ता नहीं करेंगे, उसके पापा तक नहीं करेंगे। तो सबका आदत पड़ा है, लेकिन हमको तो भूख बर्दाश्त होता नहीं है, हम तो खा लेते हैं। क्योंकि जब हम खाएंगे नहीं तो हम काम कैसे करेंगे? और काम करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं कुछ भी करेंगे तो घर का रूटीन है डेली का, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, बच्चा लोग को कपड़ा वगैरह सब सरियाना, पहनाना, और ख़ासकर कशिश है तो उसमें हमको तो अलग से लगता है काम। मेरा बाबू है तो उसको तो हाथ ही में सारा चीज़ चाहिए, लेकिन हम करके दे देते हैं, चलो फिर अपना करते रहेगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है, मेरा बेटा अपना पापा को खाना खिलाएगा, दूध देगा, रात में पानी गर्म करके देगा, और पापा का थाली भी उठा कर ले जाएगा। फिर पापा के साथ जाकर गोदाम में माल भी सरियाएगा, और घर भी देखता है। जैसे बेटी लोग देखती है वैसे मेरा बेटा भी घर देखता है। हम नहीं थे तो मेरा बेटा घर मतलब देख रहा था, क्योंकि उसको अस्पताल में मन नहीं लगता है। और अंकल भी थे, डेली सोते थे, और उसको अकेले कैसे छोड़ देंगे, बच्चा ना है वो भी। ऐसे मेरी बेटी लोग आती है, पढ़ाई अभी कर रही है तो आती है, तो लेकिन उन लोग चली जाती, उन लोग आती है तो मेरा रूटीन गड़बड़ा जाता है, लेकिन उन लोग चली जाती है ना तो हम रोने लगते हैं। जब हम रोते हैं तो बहुत उनको लगता है कि हमको बस बेटी को मेरी चाहिए तो चाहिए, हम उसको अपने पास आँख के सामने देखें। लेकिन फिर उन लोग से बातचीत करते हैं, फिर सोचते हैं कि चलो उन लोग काम अपना करना शुरू कर दिए, रूटीन पर आ गई है, पढ़ाई लिखाई अपना घर क्या मतलब अपना सब कुछ देख रही है, तो हम क्यों रो रहे हैं? इसलिए हम भी अपना रूटीन पर हावी हो जाते हैं, और नहीं फॉलो करेंगे तो काम कैसे करेंगे? तो अपना काम में हम बिजी हो जाते हैं। तो वो लोग बोलती है मम्मी आप हमसे बात नहीं की 2 दिन तक, हम रूठ जाएंगे। मम्मी आप हमसे क्यों नहीं बात की? जाइए हम आपसे बात नहीं करेंगे आपसे। तब बोले मेरी बेटी है, उन लोग है दोस्त हम लोग हैं, लेकिन उन लोग को जितना कुछ भी बात करना रहता है वो हमसे बिन बात किए उन लोग का मन संतुष्ट नहीं होता है। चाहे मेरा भी, हम कभी गुस्सा भी जाते हैं, खिसिया भी गए, चाहे रूस भी गए, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है। हम उन लोग से बिन बात किए हुए, वो लोग जानती है कि मम्मी रूसती भी है तो जल्दी से अपने आप मान लेती है, फ़ोन से बात करने लगती है। तो किसी से ज़्यादा देर, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, चाहे दुश्मन क्यों ना हो, अरे लड़ाई झगड़ा बातचीत टेंशन जो भी हो तुरंत की तुरंत निपटा लेने से सही होता है, नहीं तो वही बड़ा घाव बन जाता है। और हम किसी के बारे में अंदर में छल कपट नहीं रखते हैं, जो मन में आता है सामने बोलते हैं और कहते भी हैं। हाँ, हम आपको बताए थे कि अजवाइन खाइए, अब 2-4 दिन अजवाइन पाउडर खाकर चाट कर देखिए, घी और 2 चम्मच घी और अजवाइन पाउडर सुबह शाम देखिए, आपका कफ भी नहीं रहेगा और सही भी हो जाएगा। बस यही ठंडा भर 1-2 महीना। अगर हाँ, जो बच्चा है छोटा गोदी में, उसकी माँ को होना चाहिए कि सुबह ब्रश मंजन करके और 2 चुटकी अजवाइन, बच्चा को नहीं अपने खुद घी में करकरा कर और चाट ले। बच्चा को उससे ठंडा नहीं लगता है, माँ कितना भी काम करे ठंडा का, चाहे कुछ भी खाए बच्चा सब पचा लेता है, और बच्चा का तबीयत सही रहता है। और नहीं तो मेरा बच्चा तो छोटा थी, तो मैं मायके गई तो वहाँ पे वहाँ मेरे अगल-बगल में सब लोग बोले कि मधु तुम्हारा बच्चा है, जो कभी इसके नाक से पानी गिरते हुए नहीं देखे, क्या खिलाती हो अपने बच्चे को? सर हमको भी बतलाओ, मेरा भी पोता हुआ है। हम बोले नहीं चाचा हम कुछ नहीं खिलाते हैं, हमको तो कुछ पता भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे आयुर्वेदिक ज़्यादा चलता है, इसलिए हम इसको सुबह शाम जाफर को ठंडा के दिन में आप तेल में रख दीजिए 24 घंटा, मतलब कितना तेल में
2 कलछुल तेल में, चाहे 1 कलछुल तेल में डाल दीजिए और डालने के बाद उसको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा धूप दिखा दीजिए, धूप है तो। और उसको डेली घिस कर आधा, मतलब पतला, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, नहीं तो कफ भी सूख जाएगा और लैट्रिन भी। तो थोड़ा सा बच्चा लोग को इतना इतना चटाइए सुबह शाम। और बड़ा है बच्चा, मतलब 8 बरस 9 बरस 10 बरस का है तो थोड़ा सा विशेष कर दीजिए, ज़्यादा नहीं, लेकिन 1 चम्मच के अंदर में। लेकिन छोटा बच्चा को इतनी सा चटाइए, एकदम इतनी सा, कि उसे उसको चटाने से क्या होता है ना कि ना सर्दी होगा ना खांसी। और अगर माँ का दूध है या गाय का दूध है तो उसमें 2 चम्मच दूध में केसर लेकर उसको मथ दीजिए और मथ कर और उसको पिला दीजिए। मजाल है कि उसको सर्दी खांसी हो सकता है या बुखार पकड़ सकता है, नहीं कभी नहीं। हम तो बच्चा लोग को इसी तरह पोसे पाले हैं। हाँ हाँ, ठंडा के दिन में ठंडा पानी नहीं पीजिए, गर्म पानी पीजिए, आपका शरीर भी सही रहेगा, काम भी कीजिएगा और अंदर शरीर में ठंडापन नहीं आएगा। क्योंकि हम भी पीते हैं, सब वो दिन पिए हैं। पहले तो नहीं पीते थे बचपन में, लेकिन जब से हम ससुराल में आए तो यहाँ सब कोई आयुर्वेदिक चलता है नया ज़्यादा। यहाँ इंग्लिश दवा कम चलेगा, लेकिन आयुर्वेदिक दुकान में इतना भीड़ रहेगा कि वो उसका ग्राहक को पकड़ रहा है, वो उसका ग्राहक को बुला रहा है, वो उसका ग्राहक को बहाना से बुला रहा है, मतलब पकड़ पकड़ के सब उसको बैठा लेते हैं और पूछते हैं बताइए आपको क्या हुआ है, ये दवा खाइए, वो दवा लीजिए, ये से वैसे। बहुत यहाँ पर आइए तो समझ में आएगा कि कितना इंजॉय लगता है। हमारे मोहल्ला में सब आयुर्वेदिक दवा का दुकान है, सब उसको उसको पकड़ पकड़ कर बैठा लेगा बहाना से। तो आज हम आपसे बातचीत किए, हमको बहुत मन अच्छा लग रहा है। और मेरी बेटी भी अच्छी है और भी ठीक हो जाती है। हाँ, अब उसको दिक्कत है, तकलीफ है, तो किसी भी व्यक्ति को मान ले बुखार हो गया, सर्दी हो गया, तो कैसे मन लगता है। आपको आँख का आंसू पोंछने वाला तो सब कोई मिल जाएगा, लेकिन नेटा पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए आप सही इस्तेमाल कीजिए और सही उपयोग कीजिए, तो ठंडा भी 2 महीना का तो ठंडा है, बीत जाएगा। फिर तो एसी में या कूलर में आप लोग को तो रहना। हम तो एसी में नहीं रहते क्योंकि हमको ठंड बर्दाश्त नहीं हो, और ऐसे भी हमको ठंड उतना नहीं, लेकिन पानी वानी पीते हैं, जमाइन वमाइन फाँकते हैं, चाटते हैं तो सही रहते हैं। और इतना काफ़ी है। फिर आपसे बात करेंगे अगले ब्लॉग में। और हमको अभी खाना भी बनाना है, क्योंकि हम खाना नहीं बनाए थे, सुबह से कशिश में लगे, फिर दूध खौलाए, अपने ब्रश मंजन किए, फिर बर्तन धोए, फिर क्या किए, सब्जी काटे, आलू गोभी का सब धोए, आटा साने, किचन साफ किए, मतलब जो जो इसके पापा को सुबह जाना रहता है दुकान, एकदम 11 बजता है तो एकदम भागे भागे करते हैं। वो पूरा अपना दवा का पूरा पैकिंग करते रहेंगे, जल्दी जल्दी भजन गाते रहेंगे और जल्दी से नहाएंगे और फ़ोन आते रहेगा। मेरे घर में इतना फ़ोन आता है, इतना फ़ोन आता है कि हमको फ़ोन उठाने का मन नहीं करता है, एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर उन लोग से बात भी करना पड़ता है, क्या बोलना पड़ता है, करना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर साहब चले गए, रास्ते में होंगे, गली में होंगे, आप तो नहीं 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 आए हैं, नहीं। हम बोलते नहीं नहीं वो चले गए हैं, आप रोड से आए हैं ना, वो गली से गए हैं, इसलिए आपको नहीं मिले। अरे बहुत बहाना मारना पड़ता है और बोलना पड़ता है, और हमको खाना में भी लेट हो जाता है, इसलिए सारा काम हम खुद से करते हैं। देखिए आपके सामने लहसुन भी छील रहे हैं ना, छील भी लिए, क्योंकि ठंडा का समय है तो थोड़ा बहुत लहसुन हम लोग कोई खाते नहीं है सब्जी में, लेकिन थोड़ा चटनी उटनी में डालना रहता है तो छील कर रख देते हैं तो सही रहता है हमको बनाने में। और नहीं तो यहाँ पर कौन है कि हमको छील कर देगा, बेटी लोग तो है नहीं। तो लेकिन एक बात है, बच्चा लोग ऊपर काम वाला बहुत करता है, हम तो किचन का काम कर दिए, खिला पिला दिए बना बना कर। हाँ, मेरा आदत है खाना बनाएंगे, एकदम गर्मी हो का दिन हो चाहे जाड़ा का दिन हो, हम खाना बनाएंगे, तुरंत सबको खाना खिलाएंगे और जितना बर्तन होगा सब बर्तन धोने में धर देंगे और अपना जाकर मैच लेंगे, छुट्टी हो जाएंगे किचन उचन पहुँच कर। लेकिन काम करने पर, काम करने से काम कम होता है, बढ़ता नहीं है, लेकिन काम छोड़ दीजिएगा
तो आपको तो पूरा फैल जाएगा सामान, फिर उसको घिसते रहिए, घिसते रहिए, घिसते रहिए, दिमाग खराब करते रहिए। इसलिए थोड़ा-सा आप लोग से बात कर लिए, तो थोड़ा एन्जॉय हो गया। चले बाय।